हेलो अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, बॉन्डेड होता है, और उसके अटैच्ड हो जाने की वजह से या बॉन्डेड हो जाने की वजह से कार्बन का जो केमिकल और जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होता है या जो उसका फंक्शन होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कीन। और अल्कीन को हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि अल्कीन में दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, और उस डबल बॉन्ड की वजह से जो हाइड्रोकार्बन होता है वो अनसेचुरेटेड हो जाता है, यानी उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। और ये डबल बॉन्ड बनता है जब दो कार्बन एटम्स अपने वैलेंस शेल के दो दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं। और इस तरह जो अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है वो अल्केन फंक्शनल ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जिसमें दो कार्बन के दरमियान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही म्यूचुअली शेयर होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो अल्कीन कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड मौजूद होता है उस डबल बॉन्ड को ही फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है, और उसका सफिक्स होता है ईन, ईन, यानी जितने भी कंपाउंड है उनका एंडिंग होता है ईन से। यहाँ पर दो कार्बन वाला अल्कीन मेरे पास मौजूद है बिकॉज ऑफ कोर्स एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान में मौजूद होना चाहिए। और यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और ये दो कार्बन वाला अल्कीन है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इथ, और जो ईन है वो इसका सफिक्स है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास अल्काइन। तो अल्काइन कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे अभी हमने अल्कीन में पढ़ा कि डबल बॉन्ड होता है, इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड हो जाने की वजह से दो कार्बन के दरमियान में इसका जो पूरा का पूरा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में दोनों कार्बन अपने तीन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सफिक्स इसका होता है आइन, YNE आइन। तो यहाँ पर एक दो कार्बन वाला मेरे पास एग्जाम्पल है अल्काइन का। तो इथाइन, इथ यूज़ करते हैं दो कार्बन के लिए, और आइन जो है वो इसका सफिक्स है। तो इस तरह से एग्जाम्पल बन गया हमारे पास इथाइन। और सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर तीन कार्बन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर जो होता है ना वो वेरिएबल ग्रुप होता है। यहाँ पर हमारे पास तीन कार्बन है जिनमें से दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को आपको चेक करना होता है क्योंकि कार्बन ऑलरेडी तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर किए हुए हैं, तो एक एक ही वैलेंसी उसकी अभी बाकी है बराबर वाले कार्बन से या हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने की। तो प्रॉप जो है वो तीन कार्बन वाले कंपाउंड को बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और आइन जो है वो इसका सफिक्स है। नेक्स्ट अभी हमारे पास हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल यानी OH। जब भी कार्बन के साथ OH बॉन्डेड होता है या अटैच्ड होता है तो हम उन्हें बोलते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स का जो एंडिंग होता है या जो सफिक्स होता है वो होता है ओल यानी OL। कभी कभार ANOL भी लिखा जाता है, एनोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेरिएबल चेन के लिए होता है, तो आर की जगह पर हमने CH3 लिख दिया, और OH यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो कार्बन के साथ जब भी OH बॉन्डेड होता है तो हम उसे बोलते हैं अल्कोहल। एक कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे मीथेन। तो मीथेन और ई हटाकर लिख देंगे हम ओल, ये बन जाएगा मीथेनॉल। और इसी तरह से दो कार्बन है हमारे पास, दो कार्बन वाला अल्कोहल है, दो कार्बन के लिए यूज़ करते हैं इथेन, और क्योंकि ये अल्कोहल है तो एंड में हम इसके सफिक्स लगा देंगे ओल, ये बन जाएगा इथेनॉल। दो कार्बन वाला अल्कोहल इथेनॉल और एक कार्बन वाला अल्कोहल मीथेनॉल। आर शो कर रहा है वेरिएबल कार्बन चेन को, तो एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन का चेन भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है। तो OH के बराबर में अगर एक CH3 लगा हुआ यानी एक कार्बन लगा हुआ है तो वो जाहिर सी बात है मिथेनॉल होगा, और दो लगा हुआ होगा तो वो इथेनॉल होगा, तीन होगा तो वो फिर प्रोपेनॉल होगा। इस तरह से जैसे जैसे आर के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन का नेमिंग जो है वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, और R जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल चेन को। तो ये जो COOH होता है ये इसका कंडेंस तरीका होता है लिखने का, और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो यहाँ पर मैं इस कंडेंस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर आपको डिस्प्लेड बनाकर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो एक तरफ से ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड है, यानी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर शेयर किए हुए हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए,
और एक तरफ से OH से बॉन्डेड है सिंगली और एक तरफ से R से है। तो ये जो COOH यहाँ पर मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो कि कंपाउंड के हमेशा लास्ट में या एंड में आपको मिलेगा। और ये जो R है यहाँ पर, ये वेरिएबल होता है। तो ये जो R होता है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है बराबर में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन को भी करता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है मेरे पास वो है एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R की जगह पर H है, क्योंकि एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पर कार्बन एक तरफ से ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड है, दूसरी तरफ से सिंगली बॉन्डेड है। और क्योंकि ये एक कार्बन वाला है तो इसे हम बोलेंगे मीथेन, और वीक एसिड इसका सफिक्स है। और जैसा कि सेकंड मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके बराबर में आपको कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं जो कि CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये जो C है ये भी R वेरिएबल चेन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ईथेन, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड उनका सफिक्स है वीक एसिड। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में भी मौजूद होता है। एक बात दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको मॉलिक्यूल के एंड में ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है एस्टर्स। तो एस्टर्स कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COO। तो ये जो कार्बन होता है वो एक तरफ से ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड होता है और दूसरी तरफ से सिंगली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से, और उसके बराबर में R चेन होता है ऑक्सीजन के, और कार्बन के लेफ्ट साइड में भी आपको R दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन पेन से हाईलाइट भी कर दिया है COO को। और दोनों तरफ से, एक तरफ से ऑक्सीजन के साथ R मौजूद है, एक तरफ से कार्बन के साथ, और ये दोनों R जो है वो वेरिएबल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है OH, जिसमें जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दोनों मिलकर बनाते हैं यहाँ पर एस्टर को। तो जो अल्कोहल होता है वो बन जाता है आइल, YL आइल, और जो वीक एसिड वाला पार्ट होता है वो बन जाता है OH। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड भी है और सिंगली बॉन्डेड भी है, और सिंगली बॉन्डेड के बराबर में आपको CH3 दिख रहा है R के लिए एक तरफ से, और दूसरी तरफ से H के लिए R दिख रहा है आपको। और ये एक कार्बन वाला यहाँ पर जो है वो आपका एस्टर है। तो इसलिए यहाँ पर एक कार्बन वाले अल्कोहल और एक ही कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड मिल के बनाएंगे यहाँ पर इस वाले एस्टर को, और अल्कोहल वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा आइल, ठीक है, और जो एसिड वाला पार्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा OH। तो इस तरह से मिथेनॉल से हो जाएगा मिथाइल, और मिथेनोइक एसिड से हो जाएगा मिथेनोएट। नेक्स्ट कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं कीटोन्स। तो कीटोन्स कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CO, यानी कार्बन डबली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ। और मॉडर्न केमिस्ट्री में जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड होता है तो हम इसे बोलते हैं कार्बोनाइल। और कीटोन ग्रुप में जो कार्बोनाइल होता है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से R मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड होता है। यानी ये जो R है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वेरिएबल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो इसका जो सफिक्स होता है हमारे पास वो होता है ओन। तो कार्बोनाइल जब दोनों तरफ से R मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है, यानी वेरिएबल मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है, तो उसे हम बोलते हैं कीटोन। और यहाँ पर इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जो ऑरेंज में आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बोनाइल है, और इसके दोनों तरफ लेफ्ट राइट CH3 मौजूद है जो कि R को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि अब ये 3 कार्बन हो चुके हैं तो इसलिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोपेन, और ओन जो है वो इसका सफिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, यानी कार्बोनाइल यहाँ पर लेफ्ट साइड पर R के साथ बॉन्डेड है और राइट साइड पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन मौजूद है। कीटोन में दोनों तरफ R होता है, जबकि एल्डिहाइड में एक तरफ कार्बोनाइल के R होता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है, और इस तरह से ये बन जाता है CHO। तो कीटोन सिर्फ CO फंक्शनल ग्रुप है और जो एल्डिहाइड है वो है CHO, क्योंकि एक तरफ R है, दूसरी तरफ कार्बोनाइल के H है। कार्बोनाइल यानी कार्बन टू डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन में एक तरफ R है, दूसरी तरफ H है, और इस तरह से ये भी आपको मॉलिक्यूल के बिल्कुल एंड में ही मिलेगा। तो इसका जो सफिक्स है वो L भी हो सकता है और आइड भी है। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है एक कार्बन वाले एल्डिहाइड की।
तो यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल है वो एक तरफ से हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन से इसलिए क्योंकि ये एक कार्बन वाला है। तो यहाँ पर ये एक कार्बन वाला है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मीथेन और Al जो है वो इसका सफिक्स है। और दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। तो एक तरफ जो है वो मॉलिक्यूल के एंड पर आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ R की जगह पर हमने अब यूज़ किया है CH3। तो इस तरह से CH3CHO बन गया 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, और 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ईथेन और Al बन गया इसका सफिक्स, तो ये कंपाउंड बन गया इथेनल। सो बच्चों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।